आप सबके बीच फिर से एक नए इंजेक्शन को लेकर आ गए जिसका नाम है पिपजो। पिपजो 1.125 ग्राम या एक पावर है, इसमें 1.5 ग्राम हो सकता है, 1 ग्राम हो सकता है या 500 mg भी हो सकता है। यह आपके बीमारी के कंडीशन और आपके वेट के हिसाब से डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। चूँकि यह एंटीबायोटिक ग्रुप का मेडिसिन है और हार्ड पावर का एंटीबायोटिक ग्रुप का मेडिसिन है, तो इसका यूज आप सावधानी से करें, नहीं तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है और गंभीर समस्या भी आपको उत्पन्न हो सकता है। तो आपको बताएंगे कि इसमें जो मिला हुआ पिप्रासिलिन है और टैजोवेक्टम को मिलाया गया है, इसका यूज मुख्य रूप से किस प्रकार के कंडीशन एवं किस प्रकार के गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने पर आपके बॉडी में इस इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है और डॉक्टर किस कंडीशन में लिखते हैं और इसका यूज कैसे करें, सावधानी क्या बरतें। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। यह एक एंटीबायोटिक ग्रुप का मेडिसिन है और इसे एल्केम लेबोरेटरीज के द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन इसका यूज आप बिना डॉक्टर के सलाह एवं नर्स के देखभाल में नहीं लें, क्योंकि यह पेनिसिलिन ग्रुप का हाई पावर का एंटीबायोटिक दवाई है और इसका यूज आप गंभीर रूप से जीवाणु संक्रमण हो जाने पर इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इसका यूज करें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जीवाणु संक्रमण कब आपके बॉडी के अंदर उत्पन्न होता है। तो जब हमारे बॉडी के अच्छे जीवाणु जो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक होते हैं उसमें कमी होने लगती है, जिससे हमारे बॉडी में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वह अच्छे जीवाणु को मारने लगते हैं और बहुत तेज़ी से अच्छे जीवाणु को मारने लगते हैं, जिससे हमारे बॉडी के किसी एक पार्ट का डैमेज कर देता है, चाहे वह फिर कोई भी पार्ट हो बॉडी का, उसको डैमेज करने लगता है और फिर यह धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैलने लगता है, जिसके कारण हमें गंभीर रूप से कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार की समस्या में पिपजो इंजेक्शन को डॉक्टर लिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है मधुमेह रोगी के लिए, यानी आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं। डायबिटीज़ में भी कई प्रकार के पेशेंट हो सकते हैं, तो आप बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार किसी प्रैक्टिशनर से इस दवाई को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ 4 प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार के डायबिटीज़ में अलग अलग प्रकार का इंजेक्शन का यूज किया जाता है और इसका यूज आप टाइप 2 के डायबिटीज़ के लिए कर सकते हैं। नंबर 2 की बात करें तो पेट के अंदर किसी भी पार्ट, जैसे कि स्टोमक हो गया यानी हमारी पेट हो गया, लीवर हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया और खास करके किडनी एवं मूत्र मार्ग से संबंधित संक्रमण हो जाने पर इस पिपजो इंजेक्शन का यूज आप कर सकते हैं। हमारे किडनी एवं मूत्र मार्ग में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको दिया जाता है। जब हमारा किडनी सही रूप से काम करना बंद कर देता है, उसका रोटेशनल पीरियड गड़बड़ हो जाता है, तो इन्फेक्शन हमारे पेट के सभी भागों में फैलने लगता है, जो धीरे धीरे हमारे छोटी आंत बड़ी आंत में भी आ जाता है, जिसके कारण हमारे पेट में सूजन हो जाता है, खाना पचना बंद हो जाता है, दर्द और असहनीय होने लगता है। तो इस प्रकार के कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं। नंबर 3 की बात करें तो बच्चों में निमोनिया जैसी समस्या या निमोनिया जैसी समस्या बच्चों में देखी जाती है, जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम से संबंधित होता है, जिसमें हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, चलने बुलने में भी तकलीफ होने लगती है। नंबर 4 की बात करें तो फेफड़ा एवं हार्ट से संबंधित कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, जिससे आपको चलने बुलने या ज़्यादा दूर चलते हैं थक जाते हैं, हाँफने लगते हैं, दम्मा जैसी शिकायत हो जाता है, तो आप इस पिपजो इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। नंबर 4 की बात करें तो गर्भाशय के समय कोई इन्फेक्शन हो जाने पर या गर्भवती के महिलाओं के लिए भी सेफ इंजेक्शन है। यदि गर्भाशय के समय भी कोई इन्फेक्शन हो गया है तो आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें जो मिला हुआ पिप्रासिलोन है और टैजोवेक्टम है या हमारे बॉडी में किस प्रकार से काम करती है। तो आपको बता दें, इसमें जो पिप्रासिलिन मिलाया गया है या हमारे बॉडी में जीवाणु कोशिका भित्ति के अंदर पेनिसिलिन बाह्यकारी प्रोटोन से अवरुद्ध होकर यानी उसे रोककर कार्य करता है और इसकी कोशिका भित्ति के संश्लेषण को रोकता है। और इसमें जो टाइजोवेक्टम को मिलाया गया है यह एक बीटा लैक्टोज अवरोधक है, जो बीटा लैक्टोज एंजाइम उत्पादक
जीवों द्वारा अन्य एंटीबायोटिक दवाई को टूटने से रोकता है, जिससे कि यह दवाई सही रूप से काम करता है और आपको बीमारी से राहत दिलाता है। अब हम आपको बताते हैं कि सावधानी इसमें क्या करनी चाहिए। तो बिना डॉक्टर की सलाह से इस इंजेक्शन को आप नहीं लें, नहीं तो आपको इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपके बॉडी में चकत्ते हो जाएंगे और आपको मन घबराने लगेगा और हार्ट में कई प्रॉब्लम उत्पन्न भी हो सकते हैं। अब हम इसकी डोज की बात करें तो इसका कोई डोज नहीं होता है। आपके बीमारी के कंडीशन के अनुसार इसमें पावर घटा के और बढ़ाकर इसे दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार के कंडीशन, बीमारी या फिर लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर इस पिप्जो इंजेक्शन को लेने की सलाह देते हैं और इसे अच्छी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। आपको किसी भी प्रकार के मेडिकल से संबंधित जानकारी लेना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन, कैप्सूल के बारे में जानकारी लेना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।